वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उसे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो मेथड से हमें हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यहाँ गिवन है, सभी को दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो पिछले एक्सरसाइज में जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, अब हमें यहाँ पर एक नया मेथड दिख रहा है जो है एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन का मीनिंग आप देख लीजिए, ये वर्ड से ही क्लियर है कि हमें यहाँ पर कोई एक वेरिएबल आइदर x या y दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए अभी हम एग्जाम्पल के लिए एक नंबर मान लीजिए 4 ले लेते हैं, इसे एलिमिनेट करना है तो हमें यहाँ पे -4 होना चाहिए। तो 4 और -4 ये एलिमिनेट हो जाएगा, हो गया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 हमें करना है। उसी तरह -2x है, अगर हमें इसे एलिमिनेट करना होगा तो हमें लेके आना होगा +2x। सो ये दोनों मिलके एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह -5y है हमारे पास, अब इसे एलिमिनेट करना है तो +5y होना चाहिए, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। +2y है तो इसे एलिमिनेट करना है तो -2y होना चाहिए, तो यहाँ में 0 हो जाएगा। यानी एलिमिनेशन का मतलब है कोई भी एक वेरिएबल को हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो जैसे कि आप जानते हैं पहला काम हमारा हमेशा क्या रहता है, इसे लिखना, कौन सा इक्वेशन है। पहले स्टार्ट हम इधर से करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर सेकेंड को भी हम लिख लेंगे और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, आइदर x या y। किस वेरिएबल को एलिमिनेट करने में हमको बहुत आसानी होगा, बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ में y को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि -3y है, यहाँ +y है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ में +y जो है +3y हो जाएगा। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मीनिंग ये है हमें हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3y = 15 नया बन चुका है ये। तो इसे हम इक्वेशन 3 ले लेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। ऐड मतलब जैसे साइन होगा उसी अकॉर्डिंग हम उसका ऑपरेशन करेंगे, यानी ऑपरेशन मीन्स उसको हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसा होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 और 3, क्योंकि 1 चेंज हो चुका है इक्वेशन 3 में, तो 2 और 3 को हम ऐड करेंगे। तो हमें लिखना होगा यहाँ में, पहले 2 आप लिख लीजिए और उसका नीचे आप 3 लिख लीजिए। अब इन दोनों को ऐड करना है, मतलब जैसा साइन है उसी तरह हमें प्लस या माइनस करना होगा। तो यहाँ में +2x है और यहाँ +3x है, तो ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ में -3y है, +3y, ये हो जाएगा 0। तो हम यहाँ कट कर लेते हैं इसको। इक्वल टू यहाँ +4 + 15, तो ये हो जाएगा आपका 19। सो x = 19/5। अब यहाँ तक ये सेम है। उसके बाद जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक इक्वेशन में। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यहाँ में सेम इसी तरह कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ में क्या आंसर आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सेम हमें करना है। पहले इक्वेशन का नाम हम लिख लेंगे यहाँ में। सो हमने नाम लिख लिया। अब हम पहले इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम 1 y = 5 - x। सो पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 2। सो 2x - 3 5 - x
प्लस 3x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x और 3x आ जाएगा 5x, और ये वहाँ जाएगा ट्रांसपोज होगा माइनस 15 प्लस 15 4 प्लस 15 19, सो x इक्वल टू 19/5। यहाँ तक दोनों तरफ सेम आ चुका है। अब नेक्स्ट वेरिएबल का जो वैल्यू निकालना है वो दोनों के लिए सेम है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों के लिए सेम ही यहाँ लिख रहा हूँ। सो अब आगे का स्टेप दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं एक ही बार लिख रहा हूँ यहाँ में, दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए यहाँ में करना है पुट x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। तो आएगा x पहले लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1 इधर है, सो x 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू 5 माइनस, अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसे सॉल्व कर लीजिए। सो यानी y का आंसर आ चुका है 25 माइनस 19 6/5। तो सॉल्यूशन आप लिख लीजिए यहाँ पे, यानी x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5।